हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 29वां पद। ठीक है, तो आइए पद की व्याख्या करने से पहले हम उसके प्रसंग को जान लेते हैं कि इसका क्या प्रसंग है। फिर हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो इस पद में गोपियाँ जो हैं उद्धव को अपनी और अपने मन की इच्छा का उल्लेख करती हैं कि उन्हें कृष्ण के शुभ दर्शन होने चाहिए। वे उद्धव को भी बुरा भला कहती हैं। तो क्या कहती हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पूर्णता इन नयनन पूरी, गोपियों को अपने नैनों की पूर्ण तृप्ति नहीं होने का दुख है। वह उनके जो नैन हैं वो कृष्ण के राह देख रहे हैं, वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनके बस यही इच्छा है कि एक बार हम कृष्ण का दर्शन कर लें, लेकिन वह इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही है। गोपियाँ कह रही हैं कि काश श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते तो हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती। तुम जो कहत श्रवणनी सुनी, समुझत ये याही दुख मरती विशूरी। उद्धव जो कहते हैं उसे वे सुनती हैं, समझती हैं और आँख से झुलसती हुई देखती रहती हैं। वह सोचती हैं कि अगर श्री कृष्ण यहाँ होते तो हमें इनकी बातों को सुनना नहीं पड़ता। वह उनकी बातों को सुन रही हैं, लेकिन वह सोच रही हैं श्री कृष्ण के बारे में। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूढ़ी। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण घटघटवासी हैं, वह सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें भेजा है। वे जानते हैं कि गोपियाँ कभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह तुम्हें भेजे हैं और वह अभी भी हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी हमें इस योग साधना को देने के लिए तुम्हें भेजे हैं। वै रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए भवावत धूरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण रस रूपी आदि के सागर हैं। उन बहुमूल्य मणि रूपी श्री कृष्ण को गोपियों ने प्राप्त कर लिया है। तो हे उद्धव, तुम ये धूल क्यों लेकर आए हो? जिसने श्री कृष्ण रूपी बहुमूल्य मणि प्राप्त किया हो, वह योग साधना रूपी धूल को क्यों लेगा? इसलिए तुम अपने यह योग साधना रूपी धूल को अपने पास ही रखो, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। रहु रे कुटिल चपल मधु लपट, कितब संदेश कहत कटुकूरी। गोपियाँ उद्धव को कुटिल, चपल, लंपट और धूर्त कहती हैं। उन पर क्रूर और कटु संदेश देने का आरोप भी लगाती हैं। और इतने महान अंतर्यामी को आधार मानते हो, फिर भी यह योग साधना का संदेश देने आए हो। इसलिए हे उद्धव, हम तुमको धिक्कारते हैं। हमें तुम्हारे योग साधना की आवश्यकता नहीं है। और तुम कैसे मित्र हो जो अपने मित्र के पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम कर रहे हो? तुम कृष्ण का मित्र होते हुए भी हमें योग साधना देने आए हो। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूड़ी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कहाँ योग साधना को धारण किए हुए ध्यान लगाते हुए ऋषि मुनि, और कहाँ हम ब्रज की युवतियाँ जो कोमल श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। तो हम किस प्रकार इस योग साधना को धारण करें? उद्धव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ब्रज को चूर्ण चूर्ण करने आए हो, अर्थात हम जो श्री कृष्ण प्रेमी एक बंध में बंधे हुए हैं उसे अलग करने आए हो। देखु प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभंग स्वाद रुचि रूरी। और अंत में गोपियाँ उद्धव को दृष्टांत देते हुए कहती हैं कि चातक को चाहे सागर, सरिता, तालाब, किसी का सुंदर जल, अपार जल राशि क्यों न मिल जाए, परंतु वह तो केवल स्वाति के जल से लगाव मानती है। उसी प्रकार उद्धव, तुम हमें कितना भी योग साधना का ज्ञान दे दो, पर हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो जब तक हमें श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और हम तब तक श्री कृष्ण के याद में ही रहेंगे। सुर स्वाति जल बसे जिय, चातक चित लागत सब झूरी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंदें नहीं गिर जाती तब तक जो है चातक पक्षी का जी मतलब अर्थात उसका मन नहीं लगता है, और उसके लिए पूरा संसार सूखा सूखा सा लगता है। चाहे समुद्र में कितना ही जल रहे, कितनी भी सरिताएं गिरती रहें, लेकिन उससे उसका मन नहीं भरता। वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए व्याकुल रहती है। उसी प्रकार हमारे लिए संसार में सब कुछ है, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं है वह संसार की सारी चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं। जब तक हमें श्री कृष्ण नहीं दिखाई देंगे तब तक हमारी आँखों की प्यास, हमारी जो सूखापन है वह दूर नहीं होगा। वह
जो हम मुरझाए हुए हैं वो कृष्ण के आने पर ही खिलेंगे। तो हमारे नेत्र मुरझाए हुए से कृष्ण की राह देख रही हैं कि वे कब आएंगे।